Amazing Grace। हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बन रहा है कि हम एक हेल्दी पैरेट कैसे सेलेक्ट करें मार्केट से या शॉप से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देख के आपको पता चलेगा कि वो पैरेट हेल्दी है कि नहीं है। मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जिसकी मदद से आप शॉप पर जाके एक अच्छा पैरेट देख सकते हैं, एक अच्छा बर्ड ले सकते हैं। तो ये वही बास्केट है जिसमें मैंने रियो को रखा था। अब ये बास्केट मैं स्काई के लिए यूज कर रही हूँ। तो इसके अंदर हमारा स्काई है। स्काई स्काई बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा नॉइज करता है। हे स्काई। तो मेरा आपको पहला ये टिप है कि आप जब भी पैरेट खरीदने जाओ, एक ऐसे ब्रीडर या ऐसे शॉप से खरीदो जो अच्छा ब्रीडर हो या अच्छा शॉप जिसका है, जो अपने पैरेट्स का ख्याल अच्छे से रखते हैं, जिनका शॉप क्लीन है, साफ सफाई अच्छी हो। ऐसी जगह से आप पैरेट खरीदिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे ब्रीडर या अच्छे शॉप से जाके खरीदिए, जिससे आपका पैरेट का हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा अगर वो शॉप या ब्रीडर का जो जगह है वो साफ सुथरा है। अगर वो खुद ही साफ सफाई नहीं करता होगा तो उसका पैरेट का हेल्थ या उसके बर्ड्स का हेल्थ भी बहुत खराब होगा। तो सबसे पहला मेरा टिप यही है, रोड में जो बेच रहे हैं उनसे मत खरीदिए, शॉप से खरीदिए। शॉप भी क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए। जो बेबी बर्ड वो आपको दिखा रहे हैं उनका केज या बास्केट जिसमें भी रखा है वो साफ होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि वो बर्ड अच्छा हेल्दी है, क्योंकि वो इंसान उसका केयर कर रहा है, तो वो साफ सुथरा रखा तो हेल्दी होगा। दूसरा है, जब आप बर्ड खरीदने जाए तो इतने बर्ड्स होने चाहिए कि आप उसमें से सेलेक्ट करो। मतलब कभी भी ऐसे बर्ड ना खरीदे जहां पे एक या दो बर्ड हो। अगर सिर्फ एक या दो बर्ड होगा तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होगा, आप ज्यादा चॉइस नहीं कर सकते हैं। बट अगर 5-6 बर्ड होंगे उसमें से सबसे एक्टिव दिखने वाला आप ले सकते हैं। तो मेरा सेकेंड टिप है, ऐसी जगह से खरीदिए जिनके पास 5 से ज्यादा बर्ड हो या 4-5 बर्ड हो, तो आपको चॉइस करना आसान होगा। मेरा तीसरा टिप रहेगा, सबसे पहला जो आप कोई बेबी बर्ड को देखते हो तो वो क्या देखना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जब बर्ड को देखते हैं तो हमें उनका फेदर कंडीशन देखना है। उनके फेदर का कंडीशन, उनका फेदर शाइनी होना चाहिए, उनका फेदर स्मूथ होना चाहिए, उनका फेदर ब्राइट होना चाहिए। अभी स्काई सिर्फ 2 महीने का है, यहाँ पे अब तक फेदर आए नहीं है क्योंकि ये अभी बेबी है, सिर्फ 2 मंथ्स का है। पर अगर आप 4-5 मंथ्स का बर्ड खरीद रहे हैं या 6 मंथ का बर्ड खरीद रहे हैं तो 6 मंथ के बर्ड को पूरे फेदर्स आए होंगे। तो पूरे फेदर्स स्मूथ होना चाहिए, उसमें ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये तो बेबी है इसलिए चल जाएगा, पर जो बड़ा बर्ड है 6 महीने का 7 महीने का, उसको ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा उसका मतलब है उसका फेदर ठीक से बड़े नहीं है, उसको प्रॉब्लम है फेदर्स में। फिर आपको देखना है उसका विंग्स। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको। देखना है बर्ड का विंग। ये देखिए, साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। मतलब उन्होंने उसका ट्रिमिंग नहीं किया होगा। ये देखिए, ट्रिमिंग वगैरह करा हुआ बर्ड आप मत खरीदिए। किसी बर्ड का अगर फेदर ट्रिम किए हो तो वो बर्ड ऑलरेडी डिप्रेशन में रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, क्योंकि उसको फेदर कट करने की वजह से वो डिप्रेशन में गया होगा। तो ऐसे बर्ड मत खरीदिए जिसको ट्रिम किया हुआ है। तो फेदर उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए स्काई के फेदर कितने ब्यूटीफुल है, इसको ट्रिम नहीं किए हैं, यह भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट चीज आपको देखना है उनका आंखें। ये देखिए स्काई की आंखें, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लगा है, बट स्काई की आंखें आप देख सकते हैं क्लीन है, उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं है, मतलब उसमें से कोई पानी नहीं आ रहा है। आंखें क्लीन है उसकी स्काई। ये देखिए, आंखें साफ होनी चाहिए, उस आंखों में कोई डिस्चार्ज या सफेद कलर का पानी नहीं आना चाहिए। ऐसा आया तो उसको आई इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हमें देखना है ये जो चोंच के ऊपर जो होल्स है,
ये जो चोंच के ऊपर जो होल्स है, जो उनका है नॉस्ट्रल्स, वो भी क्लीन होना चाहिए। उसमें से कोई डिस्चार्ज गीला नहीं होना चाहिए, जिससे उसको सर्दी या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो। चोंच भी आप देख सकते हैं, क्रैक नहीं होना चाहिए चोंच में, चोंच एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं उनका लेग। उनका जो लेग का स्किन है वो स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए, इसका स्केल आप देख रहे हैं, स्मूथ है। अगर कोई बर्ड डिहाइड्रेटेड है या उसके शरीर में पानी कम है तो यहाँ पूरा फ्लेकी होगा। ये जो स्किन है, ये पूरा चमड़ा उसका निकल के आया होगा, जो अच्छा नहीं है। ऐसा लेग होना चाहिए जिसके स्केल्स आप आसानी से देख सकते हैं, पर उसका चमड़ा बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब ड्राई होने के बाद वो चमड़ा निकलता है ना, वो बर्ड का कभी भी डिहाइड्रेशन होता है तो उसके पैर पे फर्स्ट चीज आपको दिखाई देता है, उनका पैर बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गया होता है। उससे आप पता कर सकते हो कि बर्ड डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड बर्ड भी अगर आप लेके आओ तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसके शरीर में पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से वो ओवरहीट हो सकता है और वो ओवरहीट से मर सकता है। उसके बाद हमें देखना है बर्ड का वेंट एरिया। वेंट एरिया है जहां से उसका पूप निकलता है। ये बेबी बर्ड है, स्काई है, वो ठीक से चलता नहीं है, उसको ठीक से चलने आता नहीं है, तो वो कभी कभी अपने पूप पर बैठ जाता है या बैठ कर पूप करता है। उस टाइम पे अगर उसका पूप उसके वेंट पे लगा होता है तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ये देखिए, बट अगर कोई बर्ड 5 महीना 6 महीने से ऊपर अगर कोई बर्ड है और उसके वेंट एरिया में अगर पूप लगा होगा, मतलब वो बर्ड सिक है, वो बर्ड बीमार है। तो वेंट एरिया में पूप नहीं होना चाहिए, वेंट एरिया क्लीन होना चाहिए। फिर मेरा एक और टिप आपको रहेगा, अगर आप एक केज में से, ऑब्वियसली अगर वो 5-6 महीने का बर्ड है तो वो लोग ने उनको केज में डाला होगा। केज में जो लकड़ी लगाई हुई है, बर्ड्स जितने भी बर्ड्स है वो सारे लकड़ी पर बैठे होने चाहिए, स्टिक पर बैठे होने चाहिए। अगर आपको कोई बर्ड नीचे बैठा हुआ दिख रहा है, मतलब केज के नीचे, वो स्टिक पर नहीं बैठा है, तो वो बर्ड ना लीजिए, क्योंकि वो बर्ड, नॉर्मली बर्ड स्टिक से नीचे तब उतरते हैं जब वो बीमार है और उनका लास्ट स्टेज चल रहा है। तो लास्ट स्टेज वाले बर्ड आप मत लीजिए, क्योंकि आपके घर पे आकर वो शायद 2-3 दिन में मर जाएंगे। स्काई ने पूप किया है, स्काई का पूप आप देख सकते हैं। इसमें जो फीसस है, ये जो ग्रीन पार्ट है, इसे फीसस कहा जाता है। ये इसी शेप में आना चाहिए, सिलिंड्रिकल शेप में। अब ये जो व्हाइट है ये प्रोटीन है, इसे यूराटस कहा जाता है। व्हाइट पार्ट को यूराटस कहा जाता है, ये भी पूप में होना चाहिए। और ये जो पानी दिख रहे हैं आप, ये है यूरिन, वो है यूरिन पार्ट। तो कभी भी बर्ड के पूप में या पैरेट के पूप में ये 3 चीज होना जरूरी है, फीसिस, यूराटस एंड यूरिन। ये 3 चीज होगा तो पैरेट का पूप हेल्दी है। पैरेट का पूप हेल्दी हो तो पैरेट भी हेल्दी है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर आप केज में पूप देखोगे या आपके सामने उस बर्ड ने पूप किया, ये तीनों में से अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो वो पैरेट हेल्दी नहीं है, वो पैरेट को मत खरीदिए। अभी क्योंकि स्काई फॉर्मूला ले रहा है, तो फॉर्मूला में जो पानी होता है वो पानी ज्यादा होने की वजह से ये यूरिन पार्ट ज्यादा हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हेल्दी पूप है। तो जब आप खरीद रहे हैं तो ये सारी चीजें देखना आपको जरूरी है। एंड आप जब उसके मुंह में हाथ डालो तो उसने मुंह खोलना चाहिए ऐसे। अगर आप बड़ा बर्ड ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके मुंह में हाथ नहीं डालोगे, क्योंकि वो आपको काटने आएगा। पर छोटा बर्ड लेते समय आप उसके मुंह में ऐसे हाथ रख के देख सकते हैं, वो जब ऐसे मुंह खोलेगा मतलब वो एक्टिव बर्ड है। एंड वो आवाज भी निकालना चाहिए, ये कैसे आवाज कर रहा है। अगर वो आवाज कर रहा है तो आगे जाके वो पैरेट बात करेगा। अगर कोई पैरेट बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है और शांत बैठा है, तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि वो पैरेट शायद आगे जाकर बात नहीं करेगा, या तो उसके वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, उसके वोकलाइजेशन में प्रॉब्लम है। वो बर्ड भी आप मत लीजिए, क्योंकि यूजुअली हम पैरेट तब लेते हैं क्योंकि हमें पैरेट टॉकिंग करने वाला चाहिए, हमें बात करने वाला तोता चाहिए, इसलिए हम पैरेट लेते हैं। पर अगर पैरेट के आवाज में प्रॉब्लम है या पैरेट बात ही नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बर्ड खरीदने जाएं तो इन सारी चीजों का आप ध्यान दीजिए, आपको एक हेल्दी बर्ड मिलेगा। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा। अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करूंगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, बाय बाय।